आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हाँ मामा जी, ऐसा कुछ नहीं है। तू चुप कर। तू तो इसकी साइड ले गई। तू चमचा जो है इसका। भाई साहब, शिव की कोई गलती नहीं है। जैसा माँ कहती है ना कि हमारा शिव बिल्कुल भगवान शिव के जैसा है, भोला भंडारी। पर ये दुनिया तो वैसी नहीं है ना शिव। जैसे शिव सबकी मदद करता है वैसे ही उस लड़की की भी कर दी होगी। पर वो लड़की जो है ना, वो चालू चंट निकली। शिव ने हाथ पकड़ा तो उसने सोचा होगा कि चलो गले ही पड़ जाती हूँ। है ना? ये देखने में तो बहुत सीधी लगती है, लेकिन माँ ये कलयुग है। आजकल लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। और पता है, इस लड़की को जब मैं पहली बार मिली थी ना, मुझे भी लगा था कितनी प्यारी सी स्वीट सी लड़की है। पर बाद में पता चला कि कैसी है। नंदू ने बताया। पता नहीं मैं कैसे कहूं आप सबको, मुझे तो बोलते हुए भी कितना अजीब लग रहा है। ये लड़की ना, ये लड़की भाई साहब शिव के कमरे में घुस गई थी। क्या? What? शिव के कमरे में? कमरा मतलब बेडरूम? हाँ, वो भी खंबा चढ़ के। हे भगवान, ये तो अच्छा हुआ इसकी भनक प्रेस को नहीं मिली, वरना पता नहीं कैसे कैसे हेडलाइंस लिखते भैया। बेडरूम में बजी घंटियां, मेडिकल कॉलेज में मिली एंट्रियां। बेडरूम में हुई बारिश, डॉक्टर ने की सिफारिश। छी 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 छी। पता है, ऐसा ही होता है हमेशा। मैंने देखा है, हैसियत छोटी होती है और सपने बड़े होते हैं। तो इन दोनों का फासला मिटाने के लिए ये इस तरह की लड़कियां ना कहीं भी पहुंच जाती है। होती है सड़क छाप, पर सपने महलों की देखती है। और हमारा शिव तो है ही राजकुमार, है ना दीदी? लार टपक गई होगी उसकी। सोचने लगी होगी कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, कैसे फायदा उठाया जाए। अरे मंदिरा, ये सब खेल हमारे शिव की समझ में कहाँ आते हैं? अरे ये बेचारा तो लोगों का मुंह देखकर विश्वास कर लेता है। इसे तो समझ में ही नहीं आता कि हो सकता है सामने वाले के दिमाग में कुछ और चल रहा हो। इतना सीधा है। भाई साहब प्लीज, अब शिव को दोष मत दीजिए। आप खुद ही सोचिए, जो लड़की उसके बेडरूम, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। रूम, जो लड़की उसके रूम तक पहुंच सकती है, उसके लिए ऐसे जबरदस्ती चिपकना कौन सी बड़ी बात है।
वही तो, देखो ना, जितना टाइटली इसने शिव को पकड़ा हुआ है उतना ही ढीला इसका कैरेक्टर है। सोचिए ना कैसी दो कौड़ी की लड़की है। भोलेनाथ, हम डॉक्टर शिव को सॉरी कहने जा रहे हैं, हमें शक्ति देना। ये कुल खिला के आई है तू? ऐसे ऐसे मिली है तुझे एडमिशन? छात्रवृत्ति के नाम पर डॉक्टर शिव का कोरा धंधा, स्कॉलरशिप का काला सच। क्या हुआ मम्मी? मम्मी ये क्या करिए आप? चुप, पीछे मत बोल। मम्मी, आपकी ये हालत? तुमने तो हमारा नाम, हमारा सर मिट्टी में मिला दिया। ये ना ब्राह्मण का घर है, पैसों की कमी तो हमेशा से रही है यहाँ। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पंडित जी ना चिल्लर लाते हैं, पर पैसे भले ही चिल्लर लाते हो, इज्जत तो ढेर सारी मिली है हमें, बहुत इज्जत मिली है हमें शक्ति। पर तूने तो वो भी छीन ली हमसे आज। शक्ति, तेरी चाची ना बिना पैसों के रह सकती है, पर बिना इज्जत के नहीं रह सकती। मुझे बिना इज्जत के रहने की आदत ही नहीं है, नहीं रह सकती मैं।